हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई डेली जॉब अपडेट पर। गाइस, आपको पता है कि मैं हमारे चैनल पर हर रोज आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए 2 से 3 वीडियो आईटीआई से निकलने वाली सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की लेकर आता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए। कल नोटिस जारी हो गया है फाइनली कौन कौन सी ट्रेड के छात्र एएलपी के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसके कई सारे क्वेश्चंस मेरे पास निकल कर आ रहे हैं। कल रात को ही मैंने वीडियो डाल दी थी। जैसे ही नोटिफिकेशन मिला था सबसे पहले हमारे चैनल पर मैंने वीडियो अपलोड करके आप लोगों को उसकी जानकारी दे दी थी। अब आप लोग थंबनेल से समझ गए होंगे कि जो बाकी ट्रेड के छात्र हैं, आईटीआई में तो कई सारी ट्रेड होती हैं यार, लगभग 64-65 ट्रेड होती हैं आईटीआई की, जिनमें से और सारी ट्रेडें मेन ही होती हैं। उनमें से सिर्फ 15 ट्रेड के छात्र ओनली अप्लाई कर पाएंगे। हमारी कोपा ट्रेड हो गई जिसमें कई सारे बच्चे हैं, आईटी हो गया, आईसीटीएसएम हो गया, टेलर हो गया, और कई सारी ट्रेड्स ऐसी हैं जिनमें कई सारे छात्र हमारे चैनल से भी जुड़े हैं, सब जगह जुड़े हुए हैं और हमारे दोस्तों ने आईटीआई की हुई है। उन छात्रों को उस नोटिफिकेशन से निराशा मिल रही है, बार बार कमेंट आ रहे हैं, बार बार मैसेज आ रहे हैं, तो सोचा ये डाउट आप लोगों का क्लियर कर दूं। और एक बात ये भी है कि जिसके फिटर हैं, इलेक्ट्रिशियन है, डीजल मैकेनिक है, प्लम्बर, ये सारी ट्रेडें जो इसमें ली भी हैं एएलपी की, इन छात्रों का भी एक डाउट आ रहा है कि क्या सर इसमें एनसीवीटी वाले छात्र अप्लाई कर पाएंगे, हम एससीवीटी वालों का क्या होगा। तो वो डाउट भी हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो अभी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ जाकर ज्वाइन कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। और गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो एससीवीटी वाले छात्र हैं वो इसमें एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे अप्लाई करने के लिए। तो मैंने अभी जस्ट इसका जो ओल्ड नोटिफिकेशन था एलपी एंड टेक का, एलपी एंड टेक्नीशियन की भर्ती का, वो नोटिफिकेशन अभी जस्ट मैंने खोल के देख लिया है। उसमें एससीवीटी वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं और एनसीवीटी वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। ये जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, पहले भी करीब 1-1.5 महीने पहले नोटिफिकेशन जो आया था, नोटिस आया था, उस नोटिस में भी इन्होंने बताया था कि आप लोगों का जो है एससीवीटी नहीं लिखा था, उसमें सिर्फ एनसीवीटी लिखा था। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा अभी भी उन्होंने एनटीसी सर्टिफिकेट लिखा है तो बच्चे समझ रहे हैं कि ये एनसीवीटी का सर्टिफिकेट उन्होंने मांगा है। ऐसा नहीं है, आप लोगों से एनसीवीटी का सर्टिफिकेट भी मांगा है, एससीवीटी से आईटीआई की है तब भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। उन्होंने एनटीसी सर्टिफिकेट का बोला है, या तो आपके पास एनटीसी सर्टिफिकेट हो यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जिसे बोला जाता है वो हो, या फिर आप लोगों के पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी सर्टिफिकेट हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आ जाती है ट्रेड्स की कि हमारे सारे जो छात्र हैं सारे परेशान हैं, कब से कमेंट कर रहे हैं। उस वीडियो पर भी बहुत ज़्यादा कमेंट यही आ रहे हैं कि सर बाकी ट्रेड वालों को क्या होगा, हमारी ट्रेड ये है, हमारा क्या होगा। तो मैं आपको सिंपली बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन फिलहाल जारी हुआ है इनकी तरफ से, रेलवे की तरफ से, ये नोटिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ओनली एलपी पोस्ट के लिए हुआ है। यानी कि हाँ, ये तो माना कि उन छात्रों को के साथ धोखा हुआ है, उनको मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन वो सिर्फ एलपी में नहीं मिल रहा है गाइस। एलपी के साथ साथ टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आती है, और अगर आप मान के चलिए 60,000 भी अगर एलपी की वैकेंसी आती है एलपी एंड टेक की, तो उसमें से 30,000 एलपी वाले होंगे तो 30,000 ही टेक के होते हैं, बल्कि ज़्यादा होंगे टेक्नीशियन के पोस्ट भी। तो गाइस, जो टेक्नीशियन की पोस्ट होती हैं उसमें सारी ट्रेड वाले कैंडिडेट को लिया जाएगा। ये मैं पिछले नोटिस के आधार पर बता रहा हूं कि उसमें सारी ट्रेड वालों को लिया जाएगा। अब ये भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है उसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे एलपी का निकाला है ऐसे ही टेक का भी ये लोग निकाल दें और उसमें बताएं कि इन ट्रेड वालों को लिया जाएगा। वो फिलहाल हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टेक्नीशियन का उन्होंने कुछ भी इसमें नहीं बताया है। उस आधार पर मैं आप लोगों को 100% रियल जो भी होता है मैं हमेशा सच ही आप लोगों को बताता हूँ। तो उस आधार पर मैं बता रहा हूँ, वो जो नोटिफिकेशन आया है जो आपको टेक्नीशियन के लिए भी बताया जा रहा है, आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। अगर इस प्रकार से 15 ही ट्रेड को लिया जाता है तो फिर आईटीआई इतनी ट्रेड से करवाई क्यों रहे हैं। आज कोपा है, कोपा की वैसे ही किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं आ रही है और रेलवे भी उनको लेती नहीं है, ठीक है। तो गाइज, ये सारी ट्रेडें जो अलग ट्रेड हैं इनको फिर आप आईटीआई करवाई क्यों रहे हैं। अगर इनको रेलवे में नहीं लेना है, आप बड़े डिपार्टमेंट में डीआरडीओ से वैकेंसी आती हैं तो वही 2-5 ट्रेड के लिए आ जाती हैं। मोस्ट ट्रेडें हो गई हैं, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इन सब में कंपटीशन भी उतना ही टाइट होता है। आप अगर माने कि आपको लगता है कि हमने प्लम्बर से आईटीआई कर ली या फिर आपने कोपा से आईटीआई कर ली, आपकी 4 सीटें आती है, वो 4 सीटें आपकी इनकी 400 सीटों के बराबर हो जाती हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में 400 सीटें आ गई तो कंपटीशन भी उतना ही है, घर घर में इलेक्ट्रिशियन के बच्चे हैं, ठीक है। और
कोपा की कम भी पोस्टें आती हैं तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी हम एक दिन लाइव सेशन रख लेंगे जिसमें आप लोगों को कंप्लीटली एक एक चीज़ की जानकारी दूंगा। और फिलहाल तो ये 15 ट्रेडों का एलपी के लिए ही सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें टेक्नीशियन की बात नहीं हुई है। आप जो सारी बाकी ट्रेड वाले कैंडिडेट हैं, चलो ठीक है, ये जो आईटी की ट्रेडें होती हैं जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा, आईसीटीएसएम हो गया, कोपा हो गया, इनको तो वैसे भी रेलवे नहीं लेती थी पहले भी, ठीक है। आईसीआरटीसी से रिक्वायरमेंट आती है कोपा के लिए, वो अप्रेंटिस भी करवाते हैं और इनको रेगुलर बेसिस पर भी भर्ती निकालते हैं, वो लेते हैं। बाकी रेलवे तो शुरू से ही देखो मैकेनिकल ट्रेडों को ही लेती है, मैकेनिकल की ट्रेड है और इलेक्ट्रिकल की ट्रेड है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक और जो भी ट्रेडें आ गई हैं बहुत अच्छी बात है। आप एलपी में भी जा सकते हैं और टेक्नीशियन में भी जा सकते हैं। जो ट्रेडें इसमें नई आई हैं वो टेक्नीशियन में पक्का जाएंगे, याद रखिएगा, अपनी तैयारी को वैसे ही बनाए रखिएगा। फिर भी एक एक चीज़ मैंने बता दी, आप लोगों के जो भी डाउट थे, फिर भी कोई भी आप लोगों को पूछना रह जाता है, कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इस बार आने वाले संडे को शायद लाइव रख लेंगे और सारे डाउट जो रेलवे से संबंधित हैं, प्रीवियस कट ऑफ तक भी हम इसमें बात कर लेंगे, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस ट्रेड के लिए किस पोस्ट पर, टेक्नीशियन की पोस्ट पर कितनी कट ऑफ आप लोगों की जाती है। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ। और मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे चैनल पर आईटीआई से संबंधित हर अपडेट आप लोगों को सबसे पहले दी जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट भर्ती से संबंधित हो। गवर्नमेंट भर्ती में भी आ जाता है कि चाहे उसमें 2 पोस्टें हो, 4 पोस्टें हो, 10 पोस्टें हो या 10,000 पोस्टें हो, मैं हर वैकेंसी की अपडेट आप लोगों को सबसे पहले देता हूं। तो आपका कर्तव्य अब ये बनता है कि आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर किया करो सारे दोस्तों तक, ताकि हर बेरोजगार छात्र को जो मिल सके। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो चैनल का मोटिव है कि हाँ, आईटीआई छात्रों के साथ जो पहले हो रहा था कि जैसे 2 पदों पर वैकेंसी आती थी तो 200 पदों को थंबनेल पर दिखा करके लिख दिया जाता था कई सारे चैनल पर। मुझे पता है, जब से मैंने वीडियोस देना शुरू किया है, अप्रेंटिस को अप्रेंटिस भर्ती लिखना शुरू किया है, वरना उनको भी सरकारी भर्तियां बताकर आईटीआई छात्रों को बेवकूफ़ बनाया जाता था। ये सारी चीज़ें कई हद तक तो वैसे कम हो गई हैं अब तो, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का प्यार है, हम सब 1 लाख छात्रों का हमारा परिवार है पूरा। आप लोग काफ़ी अच्छा प्यार दे रहे हैं, इस प्यार को और भी आगे बढ़ाए रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आया है आप लोगों को, हर वीडियो को लाइक तो जरूर से किया कीजिएगा। मैं कमेंट तो हर एक कमेंट का रिप्लाई करता ही हूँ, साथ में लाइक भी देखता हूँ कि कितने छात्रों ने वीडियो को लाइक किया है। इस वीडियो पर लाइक का टारगेट देखेंगे कितने छात्र कर पाते हैं, ऐसा टारगेट मैं नहीं रखता हूं, बट आप लोग अच्छा लाइक कर दीजिएगा, ताकि जैसे आप लाइक करते हैं तो रीच भी वीडियो की बढ़ जाती है और ज़्यादा छात्रों तक वीडियो पहुंच पाती है। बाकी कमेंट का हर एक का रिप्लाई देना। और आईटीआई से संबंधित जो अप्रेंटिस भर्तियां होती है, जैसे कि अभी आईओसीएल में एक बड़ी भर्ती आ गई है, लगभग 1600 पदों पर, 1600 पदों पर अप्रेंटिस भर्ती आ गई है। कल से उसके थंबनेल वगैरह बनकर तैयार हैं। मैंने सोचा था कि चलो डाल देंगे, अप्रेंटिस भर्ती भी आप लोगों के लिए काफ़ी काम की होती है, लेकिन अप्रेंटिस में बहुत कम ही छात्र अब इंटरेस्टेड रह गए हैं, क्योंकि अप्रेंटिस भी एक तरह से अब धोखा हो गई है। सिर्फ रेलवे की अप्रेंटिस मानी जाती है, जिसमें रेलवे से अप्रेंटिस करने के बाद आपको 20% कोटा मिल जाता है ग्रुप डी की जॉब में। अब तो वो भी ग्रुप सी हो गई हैं। बाकी और जगह से अप्रेंटिस करके कई सारे छात्र पछता रहे हैं, तो छात्र बोलते हैं कि सर अप्रेंटिस भर्ती भी अब बेकार हो गई, इससे अच्छा तो 1 साल की ट्रेनिंग करवा ले गवर्नमेंट फील्ड में ही, गवर्नमेंट सेक्टर में, और फिर हमें परमानेंट कर दे वहाँ पर। तो मैं अप्रेंटिस पर भी थोड़ा कम ही ध्यान देता हूँ। बाकी जो इंपॉर्टेंट अप्रेंटिस होती हैं, जैसे कि रेलवे की हो गई, मेट्रो की हो गई, इन सब की वीडियो तो डालना पड़ता है। और बाकी सरकारी वीडियो की तो एक भी वैकेंसी ऐसी नहीं जाने दूंगा जिसकी अपडेट आप लोगों को सबसे पहले नहीं दूंगा। तो हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी हमारे चैनल पर, हर सरकारी भर्ती की अपडेट, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से हो, 1, 2, 10, 10,000 पोस्ट, 1 लाख पोस्ट, कितनी भी पोस्टें हो, हर वीडियो की अपडेट मिलेगी। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अगर आपको पास नोटिफिकेशन नहीं भी पहुंच रहा है किसी वजह से, तो आप अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जाकर उन्हें ज्वाइन कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ, जो रहेगी आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए परमानेंट सरकारी भर्ती की अपडेट। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।